एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेडिएवल हिस्ट्री का क्लास चल रहा है ऑलरेडी, तो मैंने गुलाम वंश खत्म कर चुकी हूँ। उसके बाद ये आप लोग का जो चैप्टर हुआ था सारा कंप्लीट होते जा रहा है। तो आज बारी है फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि आपको भी पता है कि तुगलक वंश स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने गयासुद्दीन तुगलक करवा रखा है, फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक करवा रखा है। तो आज बारी आती है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो यहाँ से वो हर एक पॉइंट जानोगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप लोग एग्जाम पेपर में देखते हो तो आप लोग सारे टॉपिक तो कवर करके जाते हो, लेकिन एग्जाम टाइम में ऑप्शन 4 रहता है और आप लोग के पास कंफ्यूजन हजार रहते हैं। मतलब आपको लगता है ये चारों क्वेश्चन का ही 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो ऑप्शन होते हैं जो एक दूसरे में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये सही होगा, ऑप्शन ए होगा या बी होगा, क्योंकि 2 को हटा देते हैं। तो वो सारी चीजों को यहाँ पे आप लोग देखोगे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे फेमस तो यही आता है कि वो 24 प्रकार के कष्टदायक करों को हटा दिए थे और 4 कर को ही रखा था। तो वो 4 कर कौन थे जो 4 कर को रखा गया था? वहीं फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक में क्या संबंध था? तो ये सारी चीजों को, मतलब कि हर एक पॉइंट को, फिरोज शाह तुगलक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो हर एक बिंदु डालने की कोशिश की जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक का दर्शन करते हैं और यहाँ पे आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, मतलब कि हर एक पॉइंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि अशोक का मेरठ और टोपरा से मंगवाया हुआ, जो कि दिल्ली से में स्थापित कर दिया गया, तो वो क्या था तो वो भी मैं बताऊंगी। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक में आप लोग को फेमस होगा कि उसकी आत्मकथा का नाम क्या था। इसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज मैंने यहाँ पे बहुत पॉइंट बाय पॉइंट बारीकी से डाला है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो आज बात करना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिनका कार्यकाल, सबसे पहले कार्यकाल आपको पता होना चाहिए कि कार्यकाल कब से कब था। तो 1351 से लेकर 1388 तक। जैसा कि मैंने आप लोग को दिल्ली सल्तनत का वंश, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ, गुलाम वंश, जैसे जीके टीएसएल, आपको ट्रिक तो याद होगा कि मैंने बताया था जीके टीएसएल। अब ये जीके टीएसएल क्या है? तो जीके टीएसएल क्या है? गुलाम वंश का सारे वंश में कौन कौन से शासक थे ये सारे मैंने कवर करवा दिया। गुलाम के बाद आया खिलजी वंश भी करवा चुकी हूँ। उसके बाद आया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का आप लोग का मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते होंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो वो कहानी वाले वीडियो भी मैंने डाल रखा है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखो। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा लकड़ी का इमारत बनाता है जिससे आपको पता होगा गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में संबंध क्या है। तो गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे, तो वो उद्घाटन करने जाते हैं लकड़ी की इमारत का, जो कि उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक बनाता है। तो उसी से दबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं बताऊं क्या फिरोज शाह तुगलक के बीच में संबंध क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई है, तो चचेरे भाई है। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक के बाद आप लोग को एक तुगलक वंश का अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक नहीं है, क्योंकि अंतिम तुगलक वंश से आपको कहाँ खत्म हो जाएगा जाकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक है, तो नहीं, ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ पे गलत करके बताना। आप लोग को पता होना चाहिए तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। तो ये आपको क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। तो ये सारी चीजों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फिरोज शाह तुगलक, जिसका सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध मैंने यहाँ पे जोड़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई थे। क्या थे? चचेरा भाई। वही फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था और 4 प्रकार के कर को ही लागू किया था। तो 4 प्रकार के कौन कौन से कर थे और वो कर क्यों इम्पोर्टेंट थे? तो 4 प्रकार के कर, जैसा कि मैंने आपको कर वाला भी वीडियो डाल रखा है, तो वो भी जाकर देख सकते हो। जजिया कर, जकात, खरास, खमस। अब जजिया कर क्या है? तो जजिया कर एक ऐसा कर है जहाँ से आप क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग से पूछा जाता है
वो पहला शासक कौन था तुगलक वंश के जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था? तो वो जजिया कर के तहत फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। तो ये पॉइंट आपकी काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान से देखना। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ जजिया कर, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था। 24 प्रकार के करों को समाप्त करने के बाद वो 4 प्रकार के कर को ही लागू किया था। कितने प्रकार के कर को लागू किए थे? 4 प्रकार। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वही 4 प्रकार के कर का नाम याद करना, जजिया कर, जकात कर, खरास, खमस। जजिया कर की बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी जकात। यह केवल मुस्लिमों से ही लिया जाता था। इसे एक प्रकार का संपत्ति कर भी कहा जा सकता है क्योंकि जजिया कर के बाद जकात जो होता है वो मुस्लिमों पर ही लागू किया जा रहा था, मतलब मुस्लिमों से ही लिया जा रहा था। इसके बाद मैं खरास की बात करूंगी। खरास कैसा कर था? खरास भी एक भूमि कर था। वही खमस। खमस क्या होता है? तो ये लूटपाट के धन पर जो हिस्सा लिया जाता है, टैक्स लिया जाता था, तो ये लूट पर धन लिया जाने वाला कर था। लूट के धन पर लिया जाने वाला कर। तो खमस भी याद करना क्योंकि ये चारों कर आपके एग्जाम में बहुत बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये पूछे जाते ही और आपके आने वाले एग्जाम में भी ये देखने को मिलेगा। जजिया, जकात, खरास और खमस। तो ये चारों कर को याद करना। वही नगरों की स्थापना। नगरों की स्थापना के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि नगरों की स्थापना के लिए ये जाने जाते हैं। तो 400 नगरों की स्थापना की थी। 400 नगरों की स्थापना करना कोई कम बात नहीं होता। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। 400 नगरों की स्थापना की। कितने नगरों की? 400 नगरों की स्थापना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हिसार। आपसे क्वेश्चन आता है हिसार किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये इन सारे नगरों के नाम है। ये कुछ प्रमुख नगर है लेकिन 400 नगरों का नाम आपको उतना याद नहीं होगा। लेकिन हिसार, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, जौनपुर जो कि यूपी में है, ये सारे पूछे जाते हैं। वहीं कुतुब मीनार, आपको मैंने बताया था कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? आपको पता होगा किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वहीं उसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की मैं बात क्यों कर रही हूँ, कुतुब मीनार से रिलेट क्यों कर रही हूँ? तो आपको पता होना चाहिए कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिला है उसकी मरम्मत में वो कौन किया था? तो आपको पता होना चाहिए 5वें मंजिले की मरम्मत किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ये भी पॉइंट यहाँ पे डाल रखा। इसने दिल्ली के कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। क्या करवाई थी? आपको पता होना चाहिए, मरम्मत करवाई थी। और कौन सी मंजिले की? तो 5वीं मंजिले। तो ये 5वीं मंजिले को याद कर लेना क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे उन सारे पॉइंटों को आपको रखा गया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या जाना? फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच संबंध, चचेरे भाई का। 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त करके ये 4 प्रकार के कर को ही लगाए थे। इसके साथ साथ 400 नगरों की स्थापना किए थे। दिल्ली के कुतुब मीनार में भी इनका योगदान है क्योंकि इन्होंने 5वें मंजिले की मरम्मत करवाई थी। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। साथ ही जजिया, जकात, खरास, खम्मस के बारे में भी आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार के कर और किन पे लागू किए जाते थे। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, लूट पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो आप लोग जरूर बताना। जैसा कि आप लोग को पता चल रहा होगा कि लूट पर कौन सा लगाया जा रहा था? तो खम्मस। भूमि पर कौन सा लगाया जा रहा था? खरास। संपत्ति पर तो जकात। वही ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला एकमात्र कर जो कि फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जैसे ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाया जाता था लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। फिर आगे वाले पॉइंट में आप लोग को दिखाऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना किया था। इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। ये पॉइंट आप लोग जानोगे। वही मैंने आप लोग को एक पॉइंट, एक कर के साथ साथ विभाग वाला वीडियो डाल रखा है। तो आप लोग वो भी वीडियो भी नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो क्योंकि विभाग आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे कि दीवाने खैरात, दीवाने बंदगानी, ये सब किसके लिए लागू किए गए थे और कौन से शासक ने लागू किया था? तो ये सारे पॉइंट आपके बहुत आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम विधवाओं अनाथ लड़कियों के लिए दीवाने खैरात बनवाया था। अब दीवाने खैरात क्या है?
तो ये दान में दिया जाता था। दीवाने खैरात बनाया था, किसके लिए बनाया था? तो मुस्लिम विधवाओं और अनाथ लड़कियों के लिए बनाया था। तो आपसे पूछा जाएगा दीवाने खैरात का निर्माण किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए दीवाने खैरात का निर्माण किसने किया था? तो फिरोजशाह तुगलक ने किया था। वही दीवाने बंदगान, अब दीवाने बंदगान क्या होता है? तो ये दासों के लिए होता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था। तो आपको पता होना चाहिए। वही इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिला है। दिल्ली सल्तनत की अकबर की चर्चा किया जाए कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता था? तो फिरोजशाह तुगलक को कहा जाता था। वही इसने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने टोपरा एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ मंगाए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है कि अशोक के 2 स्तंभ को जो कि मेरठ और टोपरा से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था, वो कौन सा शासक था? जो कि तुगलक वंश से था। तो आपको पता होना चाहिए फिरोजशाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ जो कि टोपरा और मेरठ से मंगवाया था और दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे पूछा जा रहा है। वही इसने सिंचाई के लिए 5 नहरों का निर्माण करवाया था। सिंचाई की बात किया जाए तो सिंचाई के लिए तो ये फेमस है। ये तो सिंचाई के लिए 5 नहरों का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसमें अधिक गुलाम थे, मतलब इनके शासन काल में अधिक गुलामों का काम करते थे। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कि कौन से शासक में गुलाम रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा गुलामों की संख्या किस शासक के अंतर्गत था? तो ये अधिकतम गुलाम किसके दरबार में थे? तो फिरोजशाह तुगलक के। वही अधिकतम बाग लगवाए थे, कम से कम 1400 बाग लगवाए थे। तो ये बाग लगवाए थे कौन था? तो फिरोजशाह तुगलक ने लगवाया था। वही सिक्के चलवाए थे, अधिकतम सिक्के की बात किया जाए तो फिरोजशाह तुगलक ने। अधिकतम बाग, अधिकतम गुलाम पूछा जाएगा तो फिरोजशाह तुगलक आपका सही आंसर होगा। वहीं दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना किए थे। तो आप लोगों को ये 2 विभाग यहाँ पे पता चला, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। दीवाने खैरात दान में दिया गया था और दीवाने बंदगान दासों के लिए बनवाया गया था। वही इनकी आत्मकथा बहुत बार पूछा जाता है। इनकी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही। वही इसकी मृत्यु की बात किया जाए कि मृत्यु कब हुई थी? तो जैसा कि मैंने शासनकाल 1351 से 1388, तो सितंबर 1388, तो सितंबर 1388 में फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फिरोजशाह तुगलक वंश के अंतिम शासक नहीं थे। यदि आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश के अंतिम शासक की बात किया जाए तो तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे। तो यहाँ पे आप लोग का तुगलक वंश समाप्त होता है। इसके बाद अब सैयद वंश की बात आएगी, फिर लोधी वंश की आएगी। तो जैसे मैंने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश करवाया, वैसे ही सैयद और लोधी वंश भी करवाऊंगी। तो आप हमारे वीडियो के साथ रहना, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में यदि आप लोग देख लोगे तो आपका वो आने वाला हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत अच्छे से होगा। वो पॉइंट बाय पॉइंट मैं यहाँ पे सारे डालूंगी जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, उनका हर एक चीज, मतलब कि फिरोजशाह तुगलक से पूछा जाने वाला वो हर एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा होगा। कर से हो गया, या फिर उन्होंने क्या क्या नगर बनवाए थे, कुतुब मीनार में अपना सहयोग किए थे। वहीं आप लोग को पता होगा रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था, अशोक के 2 स्तंभ मंगवाए थे, 5 नहरों का स्थापना करवाया था, अधिकतम गुलाम इनके दरबार में थे, अधिकतम बाग लगवाए गए थे इनके दरबार में, अधिकतम सिक्के चलाए गए थे, दीवाने बंदगान की स्थापना किया था, आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही, मतलब वो हर एक पॉइंट जो आपके इतना से ज्यादा नहीं पूछा जाता है फिरोजशाह तुगलक में। तो ये वीडियो जरूर देखो। ये वीडियो कैसा लगा हो तो ये कमेंट भी करना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद आपके सैयद वंश, लोधी वंश सारे कवर होंगे। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका स्टार्ट करवा दिया जाएगा। मेडिवल तो चल ही रहा है, मॉडर्न भी होगा और साइंस के पेपर भी स्टार्ट होंगे और करंट अफेयर का तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो आप लोग जल्दी से जाओ और सारे वीडियो देखो और अपने एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लग जाओ, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। तो थैंक यू दोस्तों।